हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर उदय टेके। आज के इस लेक्चर में हम कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग पेपर नंबर 2 मशीन आवर रेट, इस मशीन आवर रेट के बारे में प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो वो प्रॉब्लम नंबर 2 है, कंप्यूट द मशीन आवर रेट फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। कॉस्ट ऑफ मशीन ₹1 lakh, installation charges ₹10,000, estimated scrap value after the expiry of its life, that is 15 years, ₹5,000, rent and rates for the shop per month 200, general lighting for the shop per month 300, insurance premium for the machine per annum 960, power consumption 10 units per hour, rate of power for 100 units ₹20, estimated repairs and maintenance throughout the working life of the machine 10,000, estimated working hours per annum. This includes setting up time of 200 hours, shop supervisor's salary per month 600. The machine occupies 1/4 of the total area of the shop. The supervisor is expected to devote 1/5 of his time for supervising the machine. So, on the basis of this data, compute the machine hour rate. So, वो एग्जाम्पल है, कॉस्ट है मशीन की, इंस्टॉलेशन चार्जेस है, स्क्रैप है, लाइफ है 15 ईयर्स की, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर्स स्क्रैप वैल्यू है 5,000, रेंट रेट्स है पर मंथ है, जनरल लाइटिंग शॉप है, शॉप का जो जनरल लाइटिंग है वो पर मंथ दिया है, इंश्योरेंस प्रीमियम पर एनम है, पावर कंजम्पशन 10 यूनिट्स पर आवर के लिए 10 यूनिट्स है, और रेट जो है पावर का 100 यूनिट्स के लिए ₹20 है। रिपेयर्स जो है थ्रू आउट द वर्किंग लाइफ वो है मशीन के 10,000, एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स है पर एनम वो है 2,200। दिस इंक्लूड्स सेटिंग अप टाइम ऑफ 200 आवर्स। सुपरवाइजर की सैलरी है पर मंथ, और मशीन ऑक्युपाइज 1/4 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द शॉप, एंड लास्ट सुपरवाइजर एक्सपेक्टेड टू डिवोट 1/5 ऑफ हिज टाइम फॉर सुपरवाइजिंग द मशीन। सो जो एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त क्या करना पड़ता है, पिछले एग्जाम्पल में हमने उसके बारे में डिस्कशन किया है। सॉल्यूशन कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट 3 कॉलम करने पड़ते हैं, ये पर्टिकुलर्स का, सेकंड में हम जो डेटा लेंगे वो पर एनम का, और उसको हम पर आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले जो मशीन से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, पहली कैटेगरी में स्टैंडिंग चार्जेस या फिर फिक्स चार्जेस लिए जाते हैं, और जो वेरिएबल एक्सपेंसेस है दैट इज मशीन एक्सपेंसेस में कुछ एक्सपेंसेस को क्या किया जाता है, उसका ग्रुपिंग किया जाता है। तो द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू मशीन डिवाइडेड इनटू स्टैंडिंग चार्जेस एंड मशीन एक्सपेंसेस। ओके, तो फर्स्ट क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन। पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन जनरली मशीन एक्सपेंसेस में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो डेप्रिसिएशन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाता है, एक सिंपल फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ मशीन प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय इट्स वर्किंग लाइफ। ये सिंपल फॉर्मूला है। तो देखो, एक कॉस्ट ऑफ मशीन ₹1 lakh, इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000, तो टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन 1,10,000 माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप 5,000, दैट इज 1,05,000 कॉस्ट ऑफ मशीन। सो डिवाइडेड बाय वर्किंग लाइफ, तो पर आवर डिप्रिसिएशन यहां कैलकुलेट करना पड़ता है। तो डिवाइडेड बाय जो लाइफ है मशीन की, आवरली लाइफ, टोटल वर्किंग लाइफ जो है इन आवर्स, उस आवर से डिवाइड करना पड़ता है। तो आवर्स को हम यहां थोड़ा कैलकुलेट करेंगे, सिंपल है। ये देखो, एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स पर एनम कितने हैं, 2,200। दिस इंक्लूड्स सेटिंग अप टाइम ऑफ 200 आवर्स। तो यहां जो वर्किंग लाइफ है पर एनम 2,200 का है, और इस 2,200 में दिस इंक्लूड्स सेटिंग अप टाइम ऑफ 200 आवर्स, यानी कि मशीन को सेट करने के लिए जो टाइम जाता है वो टाइम भी
इस 2200 आवर्स में इंक्लूड है। यहाँ एक बात ध्यान में रखनी पड़ती है, जो सेटिंग अप टाइम है ये अनप्रोडक्टिव टाइम है, यानी कि ये सेटिंग अप टाइम प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं होता। इसके लिए क्या कहा जाता है, ये अनप्रोडक्टिव टाइम है, यानी कि इस टाइम में मशीन ऑपरेट नहीं होती एक्चुअल में। खाली चालू करने के पहले उसको क्या किया जाता है, सेटअप उसका करना पड़ता है। एक्चुअल में ये मशीन वर्किंग आवर्स नहीं होते। तो व्हाइल कैलकुलेटिंग द वर्किंग लाइफ, यानी कि जब हम वर्किंग लाइफ कैलकुलेट करते हैं तो इफेक्टिव जो वर्किंग आवर्स है वो इफेक्टिव वर्किंग आवर्स खाली क्या किए जाते हैं, कंसिडर किए जाते हैं। तो इसमें से ये जो 200 है जो सेटिंग अप टाइम, इसको क्या करना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है, एक्सक्लूड करना पड़ता है। तो इफेक्टिव वर्किंग आवर्स पर एनम कितना होगा, 2000 आवर्स का होगा। इफेक्टिव वर्किंग आवर्स कितने होंगे, 2000 आवर्स, और लाइफ कितना है, 15 ईयर्स का। तो इफेक्टिव वर्किंग लाइफ जो है आवर्स में वो कितनी होगी, 15 ईयर्स पर ईयर 2000, तो 30,000 आवर्स। ये क्या है, इसकी वर्किंग आवर लाइफ है। तो ये सब डेटा अब कैलकुलेट हुआ। अब इसको हम प्रेजेंट करेंगे। देखो, ये देखो, डेप्रिसिएशन 1,10,000, दैट इज इंस्टॉलेशन 10,000, कॉस्ट ऑफ मशीन 1 लाख, ये 1,10,000 माइनस स्क्रैप 5,000 डिवाइडेड बाय 30,000। ये 30,000 हमने कैसे कैलकुलेट किए, आफ्टर डिडक्शन ऑफ सेटिंग अप टाइम ऑफ मशीन। सो सेटिंग अप टाइम डिडक्ट करके जनरली एनुअली एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ कितना है, 2200 का, उसमें 200 क्या है, सेटिंग अप टाइम है, उसको डिडक्ट किए जा, वो डिडक्ट करने पड़ते हैं इफेक्टिव वर्किंग लाइफ, इफेक्टिव वर्किंग आवर्स खाली यहाँ कंसिडर करने पड़ते हैं। तो ये सब फॉर्मूला में अगर हम प्रेजेंट करते हैं तो डेप्रिसिएशन कितना आता है, 3.50। 3.50 ये क्या है, डेप्रिसिएशन क्या अमाउंट है। ठीक है, कैलकुलेट करके देखते हैं। ये देखो, 1,10,000 डिवाइड माइनस 5,000, 1,05,000 डिवाइडेड बाय 30,000, ये क्या है, इफेक्टिव वर्किंग लाइफ है इन आवर्स। 3.50 ये पर आवर डेप्रिसिएशन है। तो यहाँ नोट में हमने ये डिस्कस किया है, सेटिंग अप टाइम being productive has been deducted from total working hours. Machine hours rate, that is machine hour rate, is always calculated for effective machine hours which have been used for production. तो जो सेटिंग अप टाइम है जनरली उसको क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, उसको डिडक्ट किया जाता है। सेटिंग अप टाइम being productive has been deducted फ्रॉम टोटल वर्किंग आवर्स। प्रोडक्शन से पहले इसको सेट करने के लिए, मशीन को सेट करने के लिए ये टाइम क्या होता है, देना पड़ता है। एक्चुअल में इस टाइम में मशीन वर्क नहीं करती। ओके, ठीक है। ये तो प्रोडक्टिव लाइफ कितना हो गया, प्रोडक्टिव वर्किंग आवर्स कितने हो गए, 30,000। तो ये डेप्रिसिएशन को हमने पहले कंसिडर किया, बाद में देखेंगे अब डेटा। पहले ये डेटा देखो, रेंट एंड रेट्स फॉर द शॉप पर मंथ। पर मंथ रेंट एंड रेट्स कितने हैं, 200। तो पर मंथ है, इसको अब एनुअली कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो, एनुअल कितने हो गए, 200 पर मंथ इंटू 12 मंथ, दैट इज 2,400 पर मंथ। अब देखो यहाँ रेंट एंड रेट, जो शॉप का जहां ये मशीन इंस्टॉल हुई है उस शॉप का रेंट एंड रेट्स कितने हैं, पर मंथ 200 है। एनुअली कितने होते हैं, 2,400। लेकिन यहाँ एक ध्यान देना पड़ता है, बात कंसिडर करनी पड़ती है कि ये शॉप का जो एरिया है उस एरिया का कितना एरिया इस मशीन ने यूज किया है, ऑक्यूपाई किया है। तो देखो यहाँ, द मशीन ऑक्यूपाइज 1/4 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द शॉप। तो इसका खाली 1/4 ही क्या होगा, मशीन से रिलेटेड एक्सपेंसेस कंसिडर करना पड़ेगा। तो देखो, रेंट एंड रेट फिक्स एक्सपेंसेस में, ये देखो रेंट एंड रेट 200 इंटू 12, इसका कितना लेना पड़ेगा, खाली 1/4, कितने होते हैं, 600। ये खाली इस मशीन से रिलेटेड रेंट एंड रेट से। ओके, जनरल लाइटिंग फॉर द शॉप पर मंथ, ये भी पर मंथ है। जनरल लाइटिंग कितनी है, 300
रुपीज ये अमाउंट है, सिंपल है। 300 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स इज इक्वल टू जो भी अमाउंट आती है इसका कितना लेना पड़ेगा, 1/4। देखो यहाँ जनरल राइटिंग 300 इंटू 12 1/4 ऑफ एरिया ऑक्युपाइड बाय दिस पर्टिकुलर मशीन। सो इसका कितना कैलकुलेशन होगा, 300 इंटू 12, सिंपल कैलकुलेशन है 300 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 4, 1/4 एरिया इसने ऑक्युपाई किया है, ये 900। ये इस मशीन से रिलेटेड खाली एक्सपेंसेस है। देन इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर अ मशीन, दैट पर्टिकुलर मशीन, इस मशीन से रिलेटेड ही ये इंश्योरेंस प्रीमियम है। और जनरल इंश्योरेंस प्रीमियम मंथली होता है, वो दिया है पर एनम 960। तो ये इंश्योरेंस प्रीमियम 960। देन पावर कंजम्पशन 10 यूनिट्स पर आवर का पावर कंजम्पशन कितना है, 10 यूनिट्स का है। और जो रेट है 100 यूनिट्स का 20 रेट है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 1 यूनिट के लिए रेट कितना लगता है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उस 1 यूनिट के रेट से इस 10 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पावर कंजम्पशन को हम कैलकुलेट करते हैं। ये देखो पावर कंजम्पशन, मशीन एक्सपेंसेस पावर कंजम्पशन, पावर कितनी है, 10 यूनिट्स है पर आवर। और 1 यूनिट का रेट कितना होगा, ऊपर ये कैलकुलेशन, ऊपर जो इंफॉर्मेशन दी है उससे हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। 20 यूनिट्स है, ये ₹20 है, कितने यूनिट्स के लिए, 100 यूनिट्स के लिए, 100 यूनिट्स के लिए, दैट इज 20 पैसा। ये क्या है, पर यूनिट पावर का रेट है। ये देखो 20 पर यूनिट, ₹20 पर यूनिट। तो 10 यूनिट्स के एट ₹20 पर आवर कितने पावर कंजम्पशन का बिल होगा, ₹2। ये पावर का बिल हो गया, ये हो गया पावर कंजम्पशन। ओके, देन एस्टिमेटेड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस थ्रू आउट द वर्किंग लाइफ ऑफ द मशीन। सो ये जो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है थ्रू आउट द मशीन, वर्किंग लाइफ जो है 30,000 आवर्स की, उस वर्किंग लाइफ में रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कितने हैं, 10,000। तो ये मशीन एक्सपेंसेस में इसको ऐड किया जाता है। तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस मशीन एक्सपेंसेस डायरेक्टली पर आवर कैलकुलेट करते हैं। तो ये 10,000 डिवाइडेड बाय 30,000 आवर्स इज इक्वल टू अमाउंट कितनी आती है, इसको हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। 10,000 ओके डिवाइडेड बाय 30,000, 33.33 पैसे, दैट इज 34 या फिर 33 हम यहां क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। ओके, ये देखो 33 पैसा, 10,000 रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डिवाइडेड बाय 30,000 एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ है, फुल लाइफ है 15 ईयर्स की। ओके, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हो गया। ओके, देन शॉप सुपरवाइजर सैलरी पर मंथ है, जो सुपरवाइजर है शॉप का, उसकी सैलरी कितनी है, पर मंथ है 600। ठीक है, अब इसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ईयर में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 600 इंटू 12, दैट इज अमाउंट कितनी होगी, ये देखो शॉप सुपरवाइजर सैलरी स्टैंडिंग चार्जेस में जाती है। शॉप सुपरवाइजर सैलरी 600 इंटू 12। अब ये जो सुपरवाइजर है, इस सुपरवाइजर ने अपने टाइम का कितना टाइम इस मशीन को दिया है उसको यहां कंसीडर करना पड़ता है, उस पर ध्यान देना पड़ता है। तो लास्ट में ये स्टेटमेंट किया है, द सुपरवाइजर इज एक्सपेक्टेड टू डिवोट 1/5 ऑफ हिज टाइम फॉर सुपरवाइजिंग दिस मशीन। तो इस मशीन को सुपरवाइज करने के लिए सुपरवाइजर ने अपने टाइम का कितना टाइम दिया है, 1/5, दैट इज 20%। तो जो भी एनुअल सुपरवाइजर की सैलरी है उसका 1/5। ये देखो ये एनुअल सैलरी 600 इंटू 12, इसका 1/5 कितना आता है, कैलकुलेशन हम करेंगे। ये देखो 600 इंटू 12 इज इक्वल टू 7,200, इसका 1/5 दैट इज डिवाइडेड बाय 5, कितनी अमाउंट आती है, 1,440। ये देखो 1,440 ये सुपरवाइजर की क्या हो गई, सैलरी हो गई इस मशीन से रिलेटेड। ओके, ठीक है। तो जो डेटा हमें दिया गया था उसको हमने
स्टैंडिंग चार्जेस में और मशीन एक्सपेंसेस में क्या किया है, प्लेस किया है, उसको उस जगह पर हमने ट्रांसफर किया है। ओके, जनरली स्टैंडिंग चार्जेस ईयरली कैलकुलेट किए जाते हैं और बाद में उसको पर आवरली कन्वर्ट किया जाता है। तो देखो ये स्टैंडिंग चार्जेस, रेंट रेट का कैलकुलेशन ये 600, जनरल लाइटिंग का 900, इंश्योरेंस प्रीमियम 960, शॉप सुपरवाइजर की सैलरी अब कितनी है 1440। अब जो टोटल स्टैंडिंग चार्जेस है वो कितने होते हैं 3900। देखो ये 600 प्लस 900 प्लस 960 प्लस 1440 इज इक्वल टू 3900। तो ये ईयरली टोटल स्टैंडिंग चार्जेस है। अब इसको जो ईयरली वर्किंग लाइफ है, ईयरली वर्किंग लाइफ, उस ईयरली वर्किंग लाइफ से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ईयरली वर्किंग लाइफ कितने हैं 2200, लेकिन यहाँ इफेक्टिव लेने हैं तो इफेक्टिव कितने हैं खाली 2000। तो पर आवर जो स्टैंडिंग चार्जेस है वो कितने होंगे 3900 डिवाइडेड बाय 2000 इज इक्वल टू 1.95, दैट इज ₹1.95। ये हो गए स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर। अब मशीन के जो डायरेक्ट मशीन से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं उसको डायरेक्ट आवरली कैलकुलेशन इसका किया जाता है। वो कैलकुलेशन किया है, डिप्रिसिएशन 3.50, रिपेयर्स मेंटेनेंस 0.33 और पावर के कितने हैं 2.00 यानी ₹2 ये पावर कंजम्पशन है। तो इसकी अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, देखते हैं कितनी आती है ये टोटल। ये 1.95 प्लस 3.50 प्लस 0.33 प्लस ₹2, 7.78, दैट इज 7.78। ये क्या है मशीन आवर रेट। तो सिंपल मीनिंग क्या है, 1 घंटे के लिए अगर मशीन बिजनेस में ऑपरेट होती है तो उस मशीन पर बिजनेस को कितने एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं, कितनी कॉस्ट आती है 1 आवर को मशीन रन होने के लिए, ₹7.78। ये इसकी क्या है कॉस्ट है 1 घंटे के लिए अगर मशीन ऑपरेट होती है। तो इस शॉप को या फिर इस बिजनेस को कितने एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं ₹7.78। ये अमाउंट क्या है मशीन आवर रेट है।